तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। आज हम जानने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम जानेंगे विश्व के 33 देशों के बारे में जहाँ पर अनिवार्य मतदान का नियम है। मतलब कि वहाँ पर वोटिंग करना कंपलसरी है। देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जितने भी अधिकार मिले हुए नागरिकों को, उनमें से एक सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार। एंड इसी अधिकार को पाकर हम मतदाता कहलाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और चुनावी महापर्व में ही हम मतदान करने से कतराते हैं। मतदान के दिन को अवकाश का दिन मान लेते हैं, छुट्टी मान लेते हैं। हालांकि भारत के अलावा विश्व में ऐसे 33 देश हैं जहां मतदान अनिवार्य है। सबसे पहले जानते हैं सिंगापुर में मतदान के क्या नियम हैं। देखिए, अनिवार्य मतदान का मतलब है कानून के तहत किसी चुनाव में मतदाता को अपना मत देना होगा या मतदान केंद्र पर उपस्थित होना होगा। इनमें बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, पेरू, ग्रीस और बोलिविया है प्रमुख देश हैं। एंड सिंगापुर में अगर वोट नहीं करते हैं तो मतदान के अधिकार तक छीन लिए जाते हैं। एंड ब्राजील में मतदान नहीं करने पर पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। बोलीविया में मतदान नहीं करने पर 3 माह का वेतन वापस ले लिया जाता है। एंड बेल्जियम में तो 1893 से ही वोटिंग नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। और एक इंडिया में देखते हैं, जिसका मन है वोट करने जाता है एंड जिसका मन वोट नहीं करने जाता है। ऐसे कई देश हैं जहां मतदान ना करने पर सजा का प्रावधान है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्राजील, चिली, साइप्रस, कांगो, इक्वाडोर, फिजी, पेरू, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तुर्की, उरुग्वे जैसे देश शामिल हैं। देखिए, अनिवार्य मतदान नियम वाली 33 में से 19 देशों में इस नियम को तोड़ने पर सजा दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, सिंगापुर, तुर्की, बेल्जियम, ये 19 देशों में है जहां पर चुनावी प्रक्रिया लगभग हमारे देश जैसी ही है। ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन मतदान की भी सुविधा हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में मतदान वाले दिन ही जिस राज्य के निवासी हैं वहां से ऑनलाइन मतदान कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में मतदान नहीं करने पर अनुपस्थित रहने का प्रमाण सहित कारण बताना होता है। ब्रिटेन में मतदान के समय अनुपस्थित रहने के बारे में पहले ही जानकारी देनी होती है। इसके बाद ही अन्य स्थान में मतदान किया जा सकता है। अमेरिका में मतदान की तारीख से पहले और बाद में भी वोट दे सकते हैं, इसके लिए अनुमति लेनी होती है। जर्मनी के नियम के बारे में जानते हैं। जर्मनी में मतदान वाले दिन के बाद मतदान करने के लिए वोटर कार्ड के साथ नगर निगम में आवेदन करना होता है। एंड न्यूजीलैंड में मतदान स्थल पर उपस्थित नहीं होने पर चुनाव आयोग की टीम लोगों के घर तक जाती है और डाक की तरह मतदान प्राप्त करती है। अर्जेंटीना की बात करें तो वहां पर पुलिस के पास इस बात का प्रमाण पत्र जमा कराना होता है कि मतदान के दिन आप कहाँ थे। पेरू और यूनान में मतदान नहीं करने वाले को कुछ दिन के लिए सार्वजनिक सेवाओं से वंचित कर दिया जाता है। और भारत समेत फिलीपींस, थाईलैंड, वेनेजुएला, लक्जमबर्ग आदि ऐसे देश हैं जहां मतदान केवल नागरिक कर्तव्य है, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। अब बात करते हैं हमारे भारत के बारे में। आपको पता है कि आजादी से पहले हमारे भारत में सभी को वोटिंग का, मतदान का अधिकार नहीं था। उस समय मतदान का अधिकार प्राप्त करना बहुत गर्व की बात हुआ करती थी। उस समय अमीर और अंग्रेजों के वफादार चुनिंदा लोगों को ही वोट करने का अधिकार था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत महज 13% जनता को ही मताधिकार प्राप्त हुआ था। भारत में मतदान भले ही अनिवार्य नहीं हो, लेकिन हमें अपने मतदान के अधिकार की कीमत समझनी चाहिए और मतदान जरूर करना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक मत की कीमत होती है और कई बार चुनाव में देखा गया है, एक मत से उम्मीदवार की हार जीत का फैसला होता है। इसलिए जब वोट करने का दिन आए तो छुट्टी नहीं मनाए, वोट करने चाहिए। आप सभी के, मेरे और आपके वोट की वैल्यू है। अपने अपने वोट की वैल्यू को समझिए।